Hello and welcome to Jupiter class. I am Deepak Kumar, PGT Mathematics. अभी तक हमने दो पार्ट में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ा है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था जब क्या होता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसके डोमेन, रेंज और ग्राफ से रिलेटेड। सेकंड पार्ट में हमने इसके फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करे थे। चलिए आज हम लोग सेकंड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये एक्सरसाइज 2.2 नया एनसीईआरटी का जो बुक है इसमें आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ द फॉलोइंग 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और इसके लिए इसने डेफिनेशन भी डिजाइन दे के रखा है कि किस इंटरवल में ये चीज़ें डिफाइन होगा। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी। ये डेफिनेशन का क्या मतलब है, ये जो लिख देता है x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2, आप लोग भी ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में इसने ये चीज़ें लिखा है x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2। इसका क्या मतलब होता है? अगर आप अब जैसे आपको मालूम है साइन इनवर्स के अंदर ये फंक्शन है साइन इनवर्स, तो इसका पर्टिकुलर डोमेन ये कहाँ से कहाँ तक हमको मालूम है। साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -1 से 1 तक। तो आप अगर इसके बियॉन्ड कोई भी वैल्यू लेते हैं, -1 से 1/2 से कम और 1/2 से ज़्यादा अगर कोई भी वैल्यू लेते हैं तो आप देखेंगे ये चीज़ें डिफाइन नहीं होगी। तो इसका यही मतलब होता है। हालांकि जो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है उसमें ये आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन जब आप अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद एक और चीज़ जो मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस एक्सरसाइज को करने से पहले एक बार ट्रिगोनोमेट्री के जो फॉर्मूले थे sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, sin 3 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, tan 3 थीटा, इसको जरूर इसे एक बार रिवाइज कर ले क्योंकि ये सारी चीज़ें ही यहाँ यूज होने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये हमने बताया था, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब प्रूव करना है। तो चलिए एक न्यू स्लाइड लेते हैं और उसमें प्रूव करने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, अगर आप लोगों को मालूम होगा, मैं यहाँ एक और फॉर्मूला भी लिख देता हूँ साइन 3 थीटा का। ठीक है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला ये क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्या आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं? जो ये कुछ इसी टाइप का फॉर्मूला है 3 साइन थीटा। अगर x को सिर्फ आप साइन थीटा कंसीडर कर लें यहाँ, तो चलिए लिखा क्या है यहाँ पे, 3x के जगह अगर मैं साइन थीटा मानता हूँ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। फॉर्मूला वही है, बस इसने क्या किया, x को साइन थीटा कंसीडर कर लिया है। तो हम भी वही करने वाले हैं। चलिए इस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो हमने कंसीडर किया, लेट x इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अब मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये जो है हमेशा किसी भी इनवर्स का जो आउटपुट आएगा वो एक एंगल आएगा, इसको दिमाग में फिट कर लीजिए। तो साइन इनवर्स x अगर एक एंगल है, मतलब साइन इनवर्स x अगर एक एंगल है मतलब थीटा है, थीटा ही एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं लिखता हूँ साइन इनवर्स x एक एंगल है, इसका मतलब क्या है, जो x साइन थीटा है, x साइन थीटा है। ठीक है, अगर x साइन थीटा है तो चलिए हम लोग पुट करते हैं इस वाला अपने RHS वाले वैल्यू में x को साइन थीटा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पुट x इक्वल टू साइन थीटा RHS वाले वैल्यू। तो क्या आंसर मिलेगा अपने को, साइन इनवर्स ऑलरेडी है 3x के जगह मैं लिखता हूँ यहाँ साइन थीटा
माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब देखिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये तो एक्चुअली साइन 3 थीटा है। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा का मतलब साइन 3 थीटा। एक्चुअली अंदर में क्या आ गया है यहाँ पे, साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन 3 थीटा। तो जो अब हमारा क्वेश्चन बना, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। डेफिनेशन चेक करने की यहाँ जरूरत पड़ेगी नहीं अपने को, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे के रखा है -1 से 1 के लिए। तो अब साइन इनवर्स साइन को कैंसिल आउट करेगा तो ये हो गया 3 थीटा। अब हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, या रिप्लेस नहीं, या रिटर्न बोले, रिटर्न थीटा को हमने क्या बोला था, साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया 3 साइन इनवर्स एक्स, यही तो अपना LHS है, और ये हो गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर आपको करना चाहें तो। सेकेंड जो क्वेश्चन है 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला, और आप लोग सेम मेथोडोलॉजी से इसको सॉल्व करेंगे। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। सेम करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे थीटा को cos x कंसीडर कर लेना है, बाकी आप जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने जैसा किया था एज इट इज आपको करना है। आई होप समझ में आया होगा ये चीजें। चलिए सेकंड टाइप के क्वेश्चंस देखते क्या है। राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला है। तो अगर इस सिंपलेस्ट फॉर्म का क्वेश्चन होगा तो सबसे जो जरूरी बात होती है कि आपको पता होना चाहिए कि जो लिखा हुआ है इसको हम और सिंपल में कैसे ले जा सकते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि अगर इस फॉर्मेट में दिख रहा है तो इसका इससे छोटा फॉर्मेट और क्या बन सकता है। चलिए जैसे समझते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स। तो ये क्वेश्चन देखने के साथ ही आपके दिमाग में ये चीज़ तो आना चाहिए कि बाहर tan इनवर्स है तो कहीं ना कहीं अंदर 10 तो आएगा, अदरवाइज ये कैंसिल आउट तो नहीं हो सकता। तो अब अगर अंदर 10 आएगा, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अंदर है नहीं, तो 10 लाने के लिए x को कुछ ना कुछ अपने को पुट करना पड़ेगा, मतलब सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा x के जगह पे कुछ। तो अब सोचिए कि x के जगह पे ऐसा क्या पुट करें कि अंदर हमारा tan थीटा आ जाए सॉल्व करने के बाद। तो 10 बनाने के लिए अगर x को tan थीटा, इसको भी मैं यहाँ से, चलिए ये क्वेश्चन है। अब मैं यहाँ पुट करता हूँ, पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो क्या आएगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय tan थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक, तो ये बना tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा, और रूट लगा है तो ये बन जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम लोग, tan इनवर्स, यहाँ से ध्यान से देखेंगे आप, सेक थीटा है तो इसको लिख सकते हैं अपन क्या, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, और नीचे tan थीटा है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये बना tan इनवर्स, ये कॉस थीटा से ये वाला कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पे जिसको फॉर्मूला याद है उसको तो
ये चीज़ें ध्यान आ जाएगा कि 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय। तो आप लोग लिख दें 1 माइनस कॉस 2 थीटा को हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा को हम लोग लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से साइन थीटा कैंसिल। अब एक साइन थीटा बाई 2 ऊपर है, नीचे कॉस थीटा बाई 2 है। अब हम लोग लिखते हैं इसको tan इनवर्स, ऊपर क्या है साइन थीटा बाई 2, नीचे है कॉस थीटा बाई 2। तो आंसर आएगा tan थीटा बाई 2 और ये सॉल्व होके बना थीटा बाई 2। अब हमने थीटा किसको कंसीडर किया था, देखें ध्यान से। थीटा हमने बोला था x इक्वल टू टेन थीटा था, मतलब थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x। तो रिटर्न थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x। तो आंसर आ गया 1/2 टेन इनवर्स x। ये है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ये चीजें समझ में आया थर्ड वाला। अब फोर्थ ये करते हैं। फोर्थ tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। अच्छा 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया, फिर से इस क्वेश्चंस को बताने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला जो आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे, ये ध्यान रखिए। अगर कहीं 1 माइनस कॉस एक्स दिख जाए, इसका मतलब है ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 की बात कर रहा है। और 1 प्लस कॉस एक्स दिख जाए, इसका मतलब है ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 की बात कर रहा है। 1 माइनस कॉस एक्स दिखे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स दिखे तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। बस इन चीज़ों को आप याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन बन गया। 1 माइनस कॉस एक्स है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा, 1 प्लस कॉस एक्स है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा। यही क्वेश्चन खत्म है। डायरेक्ट लिखता हूं मैं, क्या है टेन इनवर्स रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर, थोड़ा सा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। होना क्या है, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 रूट है, खत्म। तो टेन इनवर्स 10x बाई 2 कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास आंसर आया x बाई 2। कुछ भी सब्सटीट्यूट नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय cos x प्लस साइन एक्स। tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय cos x प्लस साइन एक्स। अब बाहर tan इनवर्स बैठा है तो अंदर क्या आना चाहिए, tan थीटा तो लाना पड़ेगा। अब tan बनाने के लिए हमको साइन है हमारे पास, तो साइन को अगर cos से डिवाइड कर दे तो tan बन जाएगा, ठीक है। बाकी तो कोई तरीका नहीं है tan बनाने का। तो चलिए वही करते हैं हम लोग, ऊपर और नीचे cos से डिवाइड कर देते हैं। तो ये बनेगा tan इनवर्स cos बाई cos 1 माइनस 10x, सॉरी मैंने थीटा लिख दिया, 10x डिवाइड बाय 1 प्लस 10x। अब अगर आप लोगों ने फॉर्मूला रिवाइज किया है तो आपको मालूम होगा 1 माइनस 10x डिवाइड बाय 1 प्लस 10x क्या होता है। चलिए अगर आपने, मैं एक बार रिवीजन करवाता हूँ इन चीज़ों का,
अगर आप लोग को फॉर्मूला याद हो tan a प्लस बी का, या प्लस माइनस बी के एक साथ फॉर्मूला लिखूं, क्या होता है? tan a प्लस माइनस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस प्लस tan a tan b। अगर tan a प्लस बी की बात करूं तो tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b होगा। tan a माइनस बी की बात कराऊं तो tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a tan b होगा। अच्छा है, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे 1 लिख दूं तो tan कौन से एंगल के लिए 1 होता है? tan 45 डिग्री, tan पाई बाय 4 ही तो 1 होता है। तो कहने का मतलब अगर अपने को ये दिख जाए कहीं पे 1 प्लस टेन एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस टेन एक्स, इसका सिंपल सा मतलब है ये tan पाई बाय 4 माइनस एक्स की बात कर रहा है। और अगर यहाँ पे माइनस दिख जाए और यहाँ प्लस दिख जाए, और यहाँ प्लस दिख जाए, तो ये यहाँ पे प्लस की बात। अगर tan 1 प्लस टेन एक्स दिखे तो हम लोग ले लेंगे पाई बाय 4 प्लस एक्स की बात हो रही है। अगर 1 माइनस टेन एक्स ऊपर दिख जाए तो हम लोग बात करेंगे पाई बाय 4 माइनस एक्स की बात हो रही है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लें। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया 1 का मतलब है tan पाई बाय 4। अब इसमें कुछ नहीं है, 1 माइनस टेन एक्स दिख रहा है, तो ये हो गया tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब tan इनवर्स बाहर है, अंदर tan बैठा है, तो आंसर आ गया पाई बाय 4 माइनस एक्स, और यही है हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन हो गया। tan इनवर्स एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, tan इनवर्स एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी यही बात है, बाहर tan इनवर्स बैठा है तो अंदर भी tan आना चाहिए, लेकिन अंदर तो कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ही नहीं, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ अपने को पुट करना पड़ेगा। अब क्या पुट करें, ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा फॉर्मेट आपको दिख जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक इस तरह का, तो ये या तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, tan इनवर्स के केस में बात कर रहा हूं मैं, या तो एक्स ए साइन थीटा पुट होगा, या फिर एक्स ए कॉस थीटा पुट होगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, चूंकि ऊपर भी एक्स है तो ऊपर अपने को साइन थीटा रखना पड़ेगा, ताकि tan के लिए tan थीटा का मतलब साइन थीटा ऊपर, नीचे कॉस थीटा आता है, तो कहने का मतलब x के जगह पे साइन थीटा आना चाहिए। तो मैं x इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करूँगा, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पुट x इक्वल टू ए साइन थीटा। अब ये सॉल्व होने के बाद बनेगा tan इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब किसको किसको लग रहा है ए स्क्वायर, अगर मैं यहाँ से कॉमन करता हूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। चलिए नया स्लाइड में इस चीज़ को समझते हैं। तो ये बनेगा tan इनवर्स, ऊपर है हमारे पास ए साइन थीटा, और नीचे है रूट के अंदर मैंने ए स्क्वायर कॉमन किया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो, बाहर फिर से tan इनवर्स ए स्क्वायर है, रूट हटेगा तो ए से ए कैंसिल ही हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आया हमारे पास tan थीटा, और आंसर हो गया थीटा। अगर थीटा की वैल्यू को रिटर्न कर दे तो चूंकि x इक्वल टू हमने माना था ए tan थीटा, x इक्वल टू हमने यहाँ कंसीडर किया था ए साइन थीटा, सॉरी x इक्वल टू ए साइन थीटा, तो हमको थीटा क्या आएगा, x अपॉन साइन इनवर्स x अपॉन ए,
यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये है हमारा आंसर। मैं आप लोगों को समझ आया होगा ये चीज़ें। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, टेन इनवर्स 3a² एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब माइनस 3ax²। ये भी टोटली डिपेंड है फॉर्मूला के ऊपर। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको दिख जाएगी कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। चलिए मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, आप लोग इसको फॉर्मूला से डील करने की कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चन है टेन इनवर्स, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, 3a² एक्स माइनस एक्स क्यूब, 3a² माइनस एक्स क्यूब, 3a² एक्स माइनस एक्स क्यूब, ए क्यूब माइनस 3ax², 3ax²। ठीक है, ये फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ पे tan 3 थीटा का फॉर्मूला लिखूं, क्या है tan 3 थीटा का फॉर्मूला? अगर आप लोग को याद हो, बहुत जरूरी है फॉर्मूला 3 tan थीटा का। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan² थीटा। अब आप जरा इस दोनों फॉर्मूला को एक साथ देखें, ये क्वेश्चन को और फॉर्मूला को, तो आप देखेंगे कि कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर x को हम लोग सिर्फ और सिर्फ a tan थीटा लिख देते हैं तो ये पूरा का पूरा सेम है, कुछ डिफरेंस ही नहीं है। सिर्फ x को a tan थीटा पुट करना है, तो ये बन जाएगा 3a³ tan थीटा माइनस ये बन जाएगा tan क्यूब थीटा, a³ tan क्यूब थीटा। ये तो 1 का 1 ही रहेगा और ये बन जाएगा 3a² tan² थीटा। आप लोग करके देखें। चलिए मैं इस क्वेश्चन को लास्टली कर दे रहा हूं। तो मैं यहां पुट करूंगा, पुट x इक्वल टू a tan थीटा। तो ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा, tan इनवर्स 3a और x 3a² है तो ये a³ बन जाएगा, क्योंकि एक a यहाँ से भी आएगा, tan थीटा, ठीक है, माइनस x³ है तो a³ tan क्यूब थीटा डिवाइड में 1 के जगह पे क्या आ जाएगा, a³ है नीचे एक्चुअली, तो a³ के जगह पे तो a³ ही रहेगा, माइनस 3ax², तो 3a³, ध्यान से देखते हैं एक बार क्वेश्चन को, 3ax², x का स्क्वायर भी है, 3a tan² थीटा, tan² थीटा। ठीक है, a³ ऊपर से कॉमन आ जाएगा, a³ नीचे से कॉमन आ जाएगा तो बाहर हो गया, तो ये बचा ऊपर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय a³ मैंने बाहर ही कर लिया था, तो 1 माइनस 3 tan² थीटा, जो कि फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा का। तो tan इनवर्स tan 3 थीटा, आंसर आ गया हमारा 3 थीटा। अब हमने इसको कंसीडर किया था, थीटा के वैल्यू को रिटर्न कर दीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा ओवरऑल, 3 tan इनवर्स x बाय 3 tan इनवर्स x बाय, ये है हमारा आंसर। सिंपलेस्ट फॉर्म के क्वेश्चंस को हमने देखा, आई होप आप लोग को समझ आया होगा ये सारे सिंपलेस्ट फॉर्म। अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप लोग कोशिश करें इसको सॉल्व करने का, कैसे ये सॉल्व होगा। बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चंस हैं। 2 sin थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 sin इनवर्स एक्स का, मतलब sin 2 थीटा के रिलेटेड फॉर्मूला लगेगा इसमें sin इनवर्स एक्स और cos इनवर्स इसका फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग, ठीक है।
हालांकि अगले लेक्चर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है, और भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के अंदर, तो अगले पार्ट में हम लोग उस सब का सॉल्यूशन निकालेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी, मिलते हैं अगले लेक्चर में।